हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ इजी अपग्रेडिंग। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एज एन इन एसक्यूएल आर डी बी एम एस। दिस आर डी बी एम एस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिना वक्त गवाए। व्हाट इज एन आर डी बी एम एस? जस्ट लाइक वी the RDBMS stand for Relational Database Management System. The RDBMS is a basic of SQL। जो हमारा SQL का उसका बेसिक फंडा आपको जानना होगा, तो उसके लिए फर्स्ट जो रिलेशनल डेटाबेस है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर ऑल मॉडर्न ऑफ डेटाबेस सिस्टम लाइक MS SQL, IBM DMB database management tool, then Oracle, MySQL एंड Microsoft Access कि जितने भी हमने लास्ट वीडियो में मॉडल देखे थे सभी मॉडल को आपको अच्छे से जानना होगा। तो फर्स्ट आपको बेसिक जो फंडा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो अच्छे से समझ के लेना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम इज एन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट बेसिकली ऑन द रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस बाय EF कोड। ओके, जो रिलेशनल है कि दो टेबल्स होंगे, जैसे कि हर एक कॉलम टेबल हर एक का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। तो वो रिलेशन क्या होता है और किस तरह से हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सब हम इसके अंदर हमारे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट बेसिक इसमें से देखते कि क्या है, व्हाट इज अ टेबल। ओके, टेबल बेसिकली क्या है, द डेटा एंड RDBMS इज स्टोर इन अ database object as called as a table. This table is basically a collection of related data entries and its constraint of numerous columns and rows। कि इसके अंदर क्या होगा कि नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड नंबर्स ऑफ रोज कंटेन होंगे। कि जैसे लाइक कि जो भी डेटा आपके पास होगा और कोई भी एंटिटी होगा उसका डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। रिमेंबर वन थिंग, इसके अंदर की एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, टेबल इज मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज इन रिलेशनल डेटाबेस। कि इसके अंदर जो बेसिक से बेसिक चीज़ हमें समझ के लेनी है वो है हमारा टेबल। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में डेटा का, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ रोज एंड कॉलम के फॉर्म में हम डेटा इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, और एक फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं कि कस्टमर टेबल हम एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर टेबल हैविंग अ कॉलम, कॉलम इन द सेंस जो वर्टिकल होंगे, एंड व्हाट इज अ रो। ओके, कॉलम यहाँ पे क्या क्या है, ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी, दिस इज एन कॉलम। एंड रोज क्या है, 1 2 3 4 5। ओके, 6 7 जितने भी आपको नंबर ऑफ चाहिए कि उतने रोज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कि कितना नंबर्स ऑफ डेटा आपको ऐड करना है वो सभी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल ये सब आपने कहाँ पे देखा होगा, एक्सेल के अंदर। कि एक्सेल के अंदर ऊपर हेडर होता है, उसको हम कॉलम, देन वर्टिकल्स, रोज के ऐसा कुछ सिनारियो आपने देखा होगा। कि सेम इसके अंदर हम इन अ फॉर्म ऑफ टेबल जो भी डेटा हमारे पास है उसको स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फील्ड। ओके, अभी टेबल को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं कि अच्छे से हमें कोई भी कंसेप्ट अच्छे से समझ के लेने के लिए उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक द एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू अ स्मॉल एंटिटी कॉल्ड एज फील्ड। कोई भी टेबल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे तो उसको स्मॉल पीस में इफ़ हमने कन्वर्ट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एंटिटीज में कन्वर्ट किया तो उसको हम बोलेंगे फील्ड। द फील्ड्स ऑफ कस्टमर टेबल की जो हमने लास्ट अभी टेबल देखा उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स है हमारे पास, ID, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। की देयर आर 5 नंबर्स ऑफ fields। A fields is a column in a table that is designed to maintain a specific information about
एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल, कि टेबल के अंदर हम जो रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर रहती है। कि जैसे लाइक फर्स्ट था हमारा आईडी, आईडी के अंदर इंफॉर्मेशन क्या थी, 1 2 3 4 5। फिर सेकेंड नंबर, जितने भी नंबर्स ऑफ कस्टमर्स हमारे पास है हर एक का नेम उसके अंदर मेंशन था। देन एज में रिस्पेक्टिवली जितने भी हमारे पास कस्टमर्स है उनका एज, एड्रेस में उनका लोकेशन कहाँ पे उसको लोकेट करते रहते हैं। देन लास्ट में सैलरी, हर एक कस्टमर्स और एम्प्लॉय की क्या सैलरी है वो हम उस सैलरी फील्ड के अंदर मेंशन करेंगे। ओके, ये नॉर्मल फील्ड समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते। आगे हमारा व्हाट इज द रिकॉर्ड और रो, कि जो हमारा रो और रिकॉर्ड क्या होता है। कि अभी हमने देखा, क्या देखा, कि फील्ड्स जिसको हमने डिवाइड किया अभी, रिकॉर्ड और रो। रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज अ रो ऑफ डेटा is each individual entry that exist in a table, कि टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ एंट्रीज है हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4, 4 एंट्रीज या 5 एंट्रीज थे, तो हर एक एंट्रीज को हम क्या बोलेंगे, रो बोलने वाले यहाँ पे। just like जो भी horizontal entity of our table, record is nothing but the horizontal entry in a table। फॉर एग्जाम्पल, कि जो हमने लास्ट में देखा था कि कस्टमर टेबल की एंट्रीज ली थी, उसके अंदर इस तरह से हमने 4 रिकॉर्ड मेंटेन किए। उसमें से एक हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है कि फर्स्ट उसका नेम, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। ये क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ यूर रो, कि एक रो इस तरह से आप सिंगल रो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि देयर आर नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ डेटा हमारे पास हो सकता है, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा रो के बाद, कॉलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन कॉलम। कॉलम क्या हो सकता है, सेम अभी हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो सेम यहाँ पे वर्टिकल आने वाले हैं। द कॉलम इज द वर्टिकल एंटिटी इन अ टेबल दैट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन एसोसिएट विथ फील्ड इन अ टेबल, कि टेबल के अंदर जो भी फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। कि जैसे लाइक यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे। इन अ कॉलम इन अ कस्टमर टेबल इज द एड्रेस विच रिप्रेजेंट लोकेशन डिस्क्रिप्शन वुड शुड बी बिलो, कि किस तरह से हम एड्रेस और लोकेशन, एक स्पेसिफिक कॉलम लिया हमने फॉर एग्जांपल के लिए, तो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि जैसे लाइक एड्रेस एंड जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट एड्रेस होंगे, जैसे लाइक पुणे, मुंबई, नासिक, गोवा, ये हर एक कंट्री, हर एक सिटीज़ के अकॉर्डिंगली और हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट एड्रेसेस यहाँ पे होने वाले। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें पता है लेकिन एक्चुअल में हम उससे क्लेरिफाई नहीं है, तो वो है व्हाट इज़ अ नल वैल्यू। स्पेसिफिक कोई वैल्यू होगी तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो उस फील्ड को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम करेंगे नल वैल्यू। अ नल वैल्यू इन अ टेबल इज अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट अपीयर टू बी ब्लैंक, कि कोई ऐसी फील्ड हमारे कॉलम के अंदर या रो के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि जिसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, या इफ़ वैल्यू नहीं होगी तो भी हम उसको एज अ रो और एज अ कॉलम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, विच मीन्स द फील्ड्स नल वैल्यू इज अ फील्ड विथ नो वैल्यू, कि जिसके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है उसको हम एज अ नल वैल्यू रिप्रेजेंट करने वाले। Okay, it is then very important to understand that null value is a different than a zero value or field that contain a space। okay, if यहाँ पे कंसीडर करो कि एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जीरो वैल्यू मेंशन किए तो वो नल वैल्यू नहीं है। ओके, उसके लिए हमने मेंशन किया है वैल्यू जीरो, तो वो जीरो वैल्यू। ओके, इफ हमने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर स्पेस दिया है, ओके, इफ हमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, इसके लिए हमने स्पेस वैल्यू एज्यूम किया है। सो देयर हैविंग अ स्पेस, कि कुछ तो वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो भी हमारी नल वैल्यू नहीं है, कि दोनों के अंदर, दोनों के बीच में डिफरेंस है। Filled with a null value is the ones that been a
field is a blank during a record creation, कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, नल वैल्यू। ओके, नाइदर जीरो नॉर स्पेस, कि जिसके अंदर हम जीरो भी कंसीडर नहीं करेंगे और स्पेस भी कंसीडर नहीं करने वाले। तो ऐसे फील्ड्स हमारे पास होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, नल वैल्यू। ओके, कंसेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अभी, एक्सक्यूएल कांस्टेंट, कि कौन कौन से डिफरेंट कांस्टेंट हम हमारे कॉलम्स या डिफरेंट फील्ड्स को, constraints in the sense क्या, basically the constraints are a rule enforced to a data column on a table, कि जो हमारे डेटा कॉलम्स को हम एक स्पेसिफिक रूल मेंशन करते हैं कि उसके अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम एक रूल उसको देने वाले। देन अभी देखो, दिस आर यूज टू लिमिट द डेटा टाइप कैन गो इनटू अ टेबल, कि हम टेबल के ऊपर कौन सा डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, ओके, उसके ऊपर हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। ओके, स्पेसिफिकली हम वो रूल उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, क्यों, और एक उन्होंने प्रॉपर्टी बताए कि दिस इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि डेटा को हमें सिक्योर, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मेंशन करनी है। सो हम डेटा के ऊपर डिफरेंट रूल्स एनफोर्स कर रहे हैं, कि अप्लाई कर रहे हैं। द कंस्ट्रेंट कैन आइदर अ कॉलम लेवल और टेबल लेवल, कि स्पेसिफिक हम हर एक कॉलम को कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं और पूरे टेबल के लिए भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट इन नथिंग बट रूल हम उसके ऊपर अप्लाई करने वाले। ओके, तो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट आर appear only one column where the table level constraints are applied to entire टेबल की। स्पेसिफिकली जैसे हमने बोला कि कॉलम लेवल का होगा तो कॉलम के लिए सिर्फ हम अप्लाई करेंगे, टेबल लेवल का कंस्ट्रेंट होगा तो पूरे टेबल को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कि कौन कौन से कंस्ट्रेंट यहाँ पे हो सकते हैं, एनी आइडिया, कि जो हमने यूज़ किए लेकिन एक्चुअली हमें पूरे कॉन्फिडेंसली नहीं पता कि वो कंस्ट्रेंट है क्या नहीं, कि जैसे कि उसमें से कुछ कंस्ट्रेंट हम आज देखेंगे। फर्स्ट इज एन नॉट नल कंस्ट्रेंट, क्या अभी हमने देखा था नल क्या होते हैं, कि नॉट नल, कि इंश्योर दैट द कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, कि हमें क्या करना है कि हमारे टेबल के अंदर जो भी हम वैल्यू इंसर्ट करके ले रहे या कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट करके ले रहे, कि वो वैल्यू हमें नल नहीं चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, कि वी इंसर्टिंग नेम, कि हम स्पेसिफिक कॉलम को नेम इंसर्ट करें तो वो नाम ब्लैंक या नल नहीं होना चाहिए। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट नल कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो कस्टमर्स एंट्रीज के अंदर हमें वो नेम मेंशन करना पड़ेगा। ओके, इफ बाय डिफॉल्ट नल कंस्ट्रेंट होता है तो वहाँ पे हम वैल्यू नल और ब्लैंक रख सकते हैं, बट इफ वी यूज नॉट नल तो हमें वैल्यू स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या कहता है, प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन अ नन इज स्पेसिफिक, कि हम क्या करें कि कोई भी, हम क्या करें यहाँ पे कि हमें स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट मेंशन करनी है। ओके, इन द सेंस एक स्पेसिफिक कोई तो वैल्यू इस तरह से हमारे कॉलम के अंदर होगी कि जो रिपीटेटिवली हमें इंसर्ट करनी पड़ सकती है, या डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिफिकली कुछ तो वैल्यू रखनी है। जस्ट लाइक कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कि जस्ट लाइक एज, के एज के लिए डिफ़ॉल्ट एज या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन 80, वो रख सकते हो। या नॉर्मल है कि एक कंपनी है, ओके, उसके अंदर सिर्फ मेल एम्प्लॉय है, तो उस सिनारियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होगी जेंडर की, कि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, जेंडर। जेंडर की जो भी वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, कि ऐसा कंपलसरी नहीं, लेकिन एक
एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर क्या होगा कि स्पेसिफिक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, कि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, कि जैसे लाइक हम इंश्योर दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ कॉलम आर डिफरेंट, कि स्पेसिफिकली हम कोई भी वेबसाइट के ऊपर जब लॉग इन करते हैं, ओके, तब वो चेक करता है कि जो भी हम ईमेल एड्रेस इंसर्ट कर रहे हैं वो डुप्लीकेट ना हो। कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, या किस सिनारियो से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज करें। सो जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करें, कि जितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स होंगे हमारे पास, हर एक यूज़र अपना खुद का ईमेल एड्रेस इंसर्ट करेगा। इफ़ वो पहले से ही रजिस्टर है, प्री रजिस्टर है, सो दे गिव एन एरर। क्यों? क्योंकि पहले से रजिस्टर है। सो यूनिक कंस्ट्रेंट हमें क्या करेगा, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए या जो भी वैल्यू इंसर्ट के लिए एरर वहाँ पे दिखाना है। तो एक क्या हुआ हमारा, एक यूनिक कंस्ट्रेंट को हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज एन प्राइमरी की। okay, uniquely identify each rows and record in a database। okay, ये प्राइमरी की क्या है, सिमिलर है थोड़ी फा कि हमारा जो यूनिक कंस्ट्रेंट है उससे, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि जितने भी नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स होंगे हमारे पास, वो क्या होने चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे कि इसके अंदर हम एग्जांपल क्या देख सकते हैं, हमारे आईडी के जहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, रिपीटेटिवली नहीं होनी चाहिए। सो वी यूज अ प्राइमरी की फॉर यूनिक वैल्यू। सिमिलर और एक की हमारे पास है जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, फॉरेन की। ओके, फॉरेन की क्या है, सेम कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई यूनिकली आइडेंटिफाई रोज एंड रिकॉर्ड इन अनदर डेटाबेस टेबल। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, द फॉरेन की इज आल्सो प्राइमरी की बट इन अनदर टेबल, की एक स्पेसिफिक जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल के अंदर हमने रिलेशनली कनेक्ट की, तो वो एज अ फॉरेन की वहाँ पे यूज होने वाली है। Then next is then check constraint. The check constraint ensure that the all value in a column satisfy a certain condition। एक स्पेसिफिक कंडीशन हमें फॉलो करनी है, उस कंडीशन को फॉलो कर हम वैल्यू इंसर्ट करते समय चेक करेंगे कि वो फॉलो हो रही है कि नहीं। जैसे कि एज देख सकते हैं कि एज का जो वर्किंग का एज है वो कितना होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि 18 से 65 तक, ये नॉर्मली जो हम क्राइटेरिया देख सकते हैं 18 टू 15 तक। चलो, तो 18 टू 15 एज है क्या, तो उसी क्राइटेरिया के अंदर ही हम क्या करेंगे, हमारे कस्टमर रिकॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे या जो भी ऑपरेशन है वो चेक करेंगे। तो इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो भी हमें इंसर्ट करना होगा वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन लास्ट वाला हमारा कंस्ट्रेंट है इंडेक्स। okay, index is used to create and retrieve data from a database very quickly। ये इंडेक्स आपने कीवर्ड देखा होगा पहले भी, कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक्स रीड करते हो या टेक्स्ट बुक्स के फर्स्ट पेज में, या मतलब फर्स्ट पेज के बाद ही इंडेक्स एक होता है। क्यों होता है कि बाय यूजिंग इंडेक्स हम स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ पेज देख सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, राइट ना। सो सिमिलर कंसेप्ट हमारे एसक्यूएल इंडेक्स कर रहा है कि वो क्या करता है कि स्पेसिफिक एक रिपोर्ट के लिए या एक रिजल्ट के लिए हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करेंगे। आफ्टर फायरिंग अ क्वेरी हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली उस पोजीशन के ऊपर या उस आउटपुट के ऊपर जा सकते हैं, कि जितने भी प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली करने पड़ते हैं उस आउटपुट के लिए, वो बाय यूजिंग एन इंडेक्स हम डायरेक्टली उस स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे डिफरेंट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं व्हाट इज द डेटा इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके अंदर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इफ़ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।
ओके। और इफ ये जो वीडियो है आप इंस्टाग्राम पे देख रहे तो फॉलो करो एंड लाइक एंड शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।